नमस्कार मित्रों, जगन्नाथपुरी मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है और हर साल रथ यात्रा निकलती है। इस बार रथ यात्रा किस दिन निकलने वाली है और इसका समापन कब होगा और साथ ही इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमयी बातें जो आपको हैरान कर देंगे। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बाबा जगन्नाथ के बारे में कुछ रहस्यमयी चमत्कारी बातें जानते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वह ये है कि जगन्नाथपुर मंदिर में जो शिखर पर झंडा है वह हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा जो है वह समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से वह समुद्र की तरफ आती है। लेकिन यह आपको बहुत ही अजीब लगेगा कि मंदिर के शिखर पर जो झंडा है वह हवा की विपरीत आखिर कैसे घूमता रहता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस रहस्य को आज तक किसी ने नहीं कर पाया, किसी ने इसकी जानकारी नहीं दे पाई। साथ ही मित्रों, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वह इस मंदिर की रसोई को, वह भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। एक रहस्यमयी कहानी है कि दरअसल जगन्नाथपुर मंदिर में भक्तों के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है उसमें मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक करके रखे जाते हैं। लेकिन आपको हैरानी इस बात से होगी कि जहां हम लोग आंच लगाते हैं, गर्म करते हैं, उस बर्तन का खाना सबसे लास्ट में पकता है, जबकि सबसे ऊपर जो खड़ा रखा गया है, मटका रखा गया है, मिट्टी का बर्तन है, उसका खाना सबसे पहले पक जाता है। यानी 7वां जो बर्तन है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर धीरे धीरे उसके नीचे की तरफ एक एक बर्तन का प्रसाद पकता जाता है। और यह प्रसाद एक ऐसा दिव्य प्रसाद होता है कि वहाँ उस मंदिर में जितने भी भक्त आए हों, चाहे 10,000 से लेकर 2 लाख ही क्यों ना हो, वह प्रसाद सब में बराबर बंट जाएगा और प्रसाद कहीं किसी प्रकार की प्रसाद में कमी नहीं आएगी। ये मित्रों बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बातें हैं। और जैसे ही सबको प्रसाद मिल जाता है और उसके बाद से दरवाजे बंद होते हैं तो माना जाता है प्रसाद खत्म हो गया। जगन्नाथपुर मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि उसे किसी भी तरफ से आप जाकर देखिए, मतलब किसी भी दिशा में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से वह सुदर्शन चक्र आपको खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होगा कि उस सुदर्शन चक्र का मुख आपकी तरफ है। अपने आप में यह बहुत ही बड़ा रहस्यमय है मित्रों, क्योंकि आज तक कोई यह नहीं बता पाया कि आखिर उस सुदर्शन का चक्र का मुख आपकी तरफ कैसे हो गया। इस मंदिर के शिखर की जो छाया है वह भी हमेशा अदृश्य रहती है, मतलब आप जमीन पर कभी भी इस मंदिर की शिखर की जो छाया है उसे नहीं देख सकते हैं। उसकी परछाई जमीन पर बनती हुई नहीं दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, यह अपने आप में एक रहस्य है मित्रों। साथ ही साथ मित्रों, जहाँ मंदिर पर स्थित है उसके बगल में समुद्र की लहरें तेज आवाज में उठती रहती हैं, जिनकी ध्वनि आपके कानों तक पहुंचती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर परिसर के अंदर जाते हैं उस ध्वनि का आना गायब हो जाता है और मंदिर से जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समुद्र की लहरों का आवाज़ आना फिर से सुनाई देना शुरू हो जाता है। आखिर यह मंदिर में समुद्र की लहरों का आवाज़ क्यों नहीं होता है, यह भी अपने आप में आश्चर्य और हैरान कर देने वाली बात है मित्रों। आमतौर पर आप जहाँ भी मंदिरों में जाते होंगे उसके गुम्बद पर देखते होंगे बहुत सारे पशु पक्षी बैठे होते हैं, लेकिन पुरी में स्थित इस जगन्नाथपुरी के मंदिर पर आज तक किसी भी पक्षी के बैठे होने की या उसके ऊपर से उड़ने की किसी को नजर नहीं आई है। यह एक अनोखी घटना है मित्रों। आखिर ऐसा कैसे संभव हो पाता है, विज्ञान भी इस बात की जानकारी नहीं दे पाया। साथ ही मित्रों, इस मंदिर के ऊपर हवाई जहाज भी नहीं उड़ते नजर आएंगे, इसका कोई रूट मार्ग नहीं है। इसके पीछे आखिर क्या रहस्य है, यह आपको आस्था लगता है, अंधविश्वास, यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ। साथ ही मित्रों, आपको ये भी बता दूँ कि इस बार पुरी में जो रथ यात्रा निकलने की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और श्रद्धालु बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार भी कर रहे हैं। तो मित्रों, आखिर
जगन्नाथपुरी की यात्रा 2025 में किस दिन निकल रही है, इसका सही मुहूर्त क्या है और इस साल रथ यात्रा की शुरुआत किस दिन हो रही है। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस साल रथ यात्रा शुक्रवार यानी 27 जून 2025 को निकाली जाएगी। यह पर्व हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। द्वितीय तिथि की शुरुआत 26 जून दोपहर को 1:24 से शुरू हो रही है। वहीं द्वितीय तिथि की समाप्ति 27 जून सुबह 11:19 तक है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली यह भव्य शोभा यात्रा, जिसमें कि उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ कुंडिका मंदिर पर जाती है और इसे चैरियट फेस्टिवल यानी कि श्री गुंडिचा यात्रा भी कहते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक जगत के पालनहारी श्री जगन्नाथ हर साल अपनी रथ यात्रा के जरिए भक्तों को दर्शन देने और गुंडिचा मंदिर में विश्राम करने वाले अपने 4 धाम की यात्रा में निकलने से एक यह यात्रा निकाली जाती है। मित्रों, इस बार की रथ यात्रा 27 जून से शुरुआत होगी। इसके बाद हीरा पंचमी यानी 1 जुलाई को ही बहुधा यात्रा 4 जुलाई को तरह से अलग अलग करके पूरे 9 दिनों तक चलती है और इसका समापन नीलाद्रि विजय के साथ होता है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आज का वीडियो आपको कैसे लगा और क्या आप भी जगन्नाथपुरी यात्रा जाने के लिए इच्छुक हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और बाबा की जयकारा जरूर लगाएं।